हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं फिर से आई हूँ, अब की बार सेकंड टाइम आई हूँ क्योंकि फर्स्ट वीडियो मैंने डाल दी है। आज जो है मैंने आपको रेशियो कराया है और प्रोपोर्शन कराया है। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, आपने देखा होगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, उसमें 32 के लगभग क्वेश्चन हैं। तो जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी करा रही हूँ मैं अपनी साइड से। फिर भी आपको लगता है कुछ कमी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज जो हमारा पीआरटी का प्रैक्टिस सेट है वो हमारा सेकंड है। मैथ कराती हूँ पीआरटी का। ये प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा हमारा सेकंड होगा। गलती से वो फर्स्ट वाला पेज मिट गया है, कोई बात सॉरी। ये जो प्रैक्टिस सेट है कौन सा है, प्रैक्टिस सेट सेकंड है। और साथ में जो क्वेश्चन होंगे वो 30 होंगे। आप उससे आइडिया भी लगा सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और जो मैं कंटेंट आपको करा रही हूँ वो क्वेश्चन के लायक है या नहीं है। ओके, तो टाइम वेस्ट हम नहीं करते हैं, कभी भी अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है बिंदु -4 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। जो क्वार्टर होते हैं ना वो है। तो देखो क्वार्टर बताती हूँ पहले मैं आपको। ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर होता है, ये सेकंड होता है, ये हमारा थर्ड क्वार्टर होता है, ये फोर्थ होता है। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना है। जो फर्स्ट क्वार्टर होता है इसमें तो सारे ही क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। जो सेकंड क्वार्टर होता है इसमें जो फर्स्ट है, जो मान कह सकते हैं हम, जो एक्स की वैल्यू है वो माइनस आएगी और वाई हमारा पॉजिटिव। थर्ड क्वार्टर में तीनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव। दोनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव थर्ड क्वार्टर में। फोर्थ में हमारा फर्स्ट पॉजिटिव होगा, सेकंड क्या होगा, नेगेटिव। या हम कह सकते हैं यहाँ पे जो वाई है वो नेगेटिव होगा। क्या बताया है, फर्स्ट क्वार्टर में या फर्स्ट चतुर्थांश में, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होंगे, तो ये तो आपको ध्यान नहीं रखना। ठीक है, फर्स्ट का अपोजिट क्या होता है, 3। फर्स्ट का अपोजिट 3 होता है ना क्वार्टर के अकॉर्डिंग भी। और वन के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 3 और नंबर्स के अकॉर्डिंग भी 1 होता है, फिर 3 और नंबर होता है। तो 3 में क्या हो जाएंगे, सारे नेगेटिव। पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव। अब सेकंड में फर्स्ट नेगेटिव है और सेकंड क्या है, पॉजिटिव। और फोर्थ में फर्स्ट पॉजिटिव और थर्ड क्या है, सेकंड क्या है, नेगेटिव। ओके, तो ये देखो दोनों क्या है, नेगेटिव 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 है, तो कौन से में आएगा, तीसरे क्वार्टर में आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। समचतुर्भुज के विकोण की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दे रहे हैं, तो क्षेत्रफल याद कीजिए। कितना लड्डू क्वेश्चन है ये, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है एरिया वाला। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस दे रखा है, तो रोम्बस का एरिया होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2। बिल्कुल लड्डू है। तो 1/2 इंटू में 20 इंटू में 10। 2 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताइए। 2 की पावर 60 है और 3 की पावर 48 है और 4 की पावर 36 है और 5 की पावर 24 है। कितनी भी पावर दे रखी हो, जो पावर है ना इसमें एक टेबल ऐसी दे रखी हो जिसमें ये सारे नंबर आते हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो 12 है उसकी टेबल में सारे आते हैं। तो देखो, तो 2 यहाँ पे 12 लिखो, तो 12 चौके 12 पंजे 60। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे जब भी 60 आ जाएगा। तो मैंने क्या लिख रहा है, 2 की पावर 12 इंटू 5। तो 12 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब देखो 3 को 12 लिखना है और 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौके 48। 4 की पावर 36 है तो 12 और 12 36। 5 की पावर कितनी है यहाँ पे, 24। तो 12 आएगी पहले, 12 दूनी 24। आप देख रहे हो सभी में जो 12 है वो कॉमन है, तो उस 12 को आप कैंसिल कर दो अपनी मर्जी से। 2 की पावर 5 आ जाएगी, 3 की पावर 4 आ जाएगी और 4 की पावर 3 आ जाएगी, 5 की पावर 2। अब इनका स्केयर कर देना है। 2 की पावर 5 8 और 16 16 दूनी 32। 3 की पावर 4 81। 4 की पावर 3 64। 5 की पावर 2 25। तो सबसे बड़ा पूछा है ना, तो सबसे बड़ा कितना है, 81। 81 मतलब 3 की पावर 4 3 की पावर 48 81 हमारा क्या है, बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो क्या दे रखा है, 9/10 12/25 18/35 और 21/40 का महत्व समापवर्तक पूछा है। यहाँ पे HCF पूछा है। तो ऊपर जो नंबर है, अपोन में जब नंबर होते हैं तो जो पूछा है उसको हम ऊपर निकालेंगे और नीचे क्या निकालेंगे, LCM। ठीक है, तो ऊपर वाले का 9 12 और 18 और 21 का क्या निकालना है, आपने HCF निकालना है। तो आप HCF में क्या होता है,
एक ऐसा नंबर जो इन सभी को डिवाइड कर दे, सभी को। तो देखो 4 तो हो नहीं सकता, 9 नहीं होगा, 2 नहीं हो सकता क्योंकि 9 नहीं होगा। अब देखो 3, 3 इन सबसे डिवाइड, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 छिंग 18, 3 सते 21, 3 आया है ना हमारा HCF, ध्यान रखना है 3 है, 3 से किया है। तो अब इनमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन सबको डिवाइड कर दे। तो जो हमारा HCF है वो कितना आ गया 3। अब 3 देखो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ओनली 3 में है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3 से ही हो जाएगा। तो ऐसे आप ट्रिक से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जो नंबर बचे इनका HCF लेना है, LCM 2, 10, 5, 25, 35 और 40 का क्या निकलोगे, इस तरीके से आप HCF ले लोगे। तो 5 से ही हो रहे, 5 दूनी 10, 5 25, 5 7 35 और 5 8 40। अब 2 से हो जाएगा 1, 5, 7 और कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। अब आप देख रहे हो 5 और 7 तो क्या है, अभाज्य है, 4 बच गया। तो 5 दूनी 10, ठीक है, 10 ये हो गया, 10 को 4 से करेंगे तो 40, 40 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 20 को 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1400। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो थर्ड था वो बिल्कुल सही था। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर आपका HCF बिल्कुल करेक्ट है और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप ओनली टिक करके आगे भी जा सकते हो। पूरा क्वेश्चन सोल्व करके आपको नंबर नहीं मिलेगा, एक ही नंबर मिलेगा, चाहे आप कैसे भी करो, आंसर सही आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से 1 के बराबर है। अब इनको चेक करना है कि कौन सा हमारा 1 के बराबर है। तो इनको कट करेंगे तो देखो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, इसी में कर लेते हैं। तो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, देखो जरा सा दिख रहा है, ये पॉइंट हटेगा तो भी क्या आएगा 10, इस वाले 10 से ये 10 से 7 छिंग 42, ठीक है, 6 7 42, 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 3 आएगा, जबकि 1 के बराबर होना चाहिए। तो फर्स्ट तो कैंसिल आउट। सेकंड देखो यहाँ पे 3 को देखें, ये पॉइंट और ये पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा 100 नीचे। अब 1 पॉइंट और 2 पॉइंट हटेगा तो 100, तो 100 से तो 100 कैंसिल आउट, ठीक है। 7 छिंग कितना हो जाएगा 42, 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा 9 आएगा, 9 तिया 27, 3/10 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ये 1 पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, ये 1.10 है, ये 10 ही है, शायद देखते हैं, ये मिस्टेक हो रहा है मेरे ख्याल से। 1.0 तो होता ही नहीं, तो 1 ही आता आंसर। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, ये 10 और ये है 10, 100 बना देगा, ये कैंसिल आउट। 6 7 42, ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27 कैंसिल आउट। ये पता नहीं क्या है, ये 1 ही है, क्या नहीं है, ये 1 है, ओनली 1.0 है, 1.0 की वैल्यू मतलब 1 ही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये मिस्टेक हो गया, ये अब नहीं जाएगा यहाँ से। 5/14 से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। 5/14 में से क्या घटाया जाए कि 7/42 हो जाए। तो 5/14 ये इधर आएगा, या फिर x को उधर भेज देंगे, इधर आएगा तो माइनस का 7/42। ये तो आया हुआ था क्वेश्चन। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, LCM 42 ले लेंगे, 14 तिये 42, 3 5 15 -7, तो कितना हो जाएगा 8/42। 2 से काटो, 4 2 से काटेंगे 21, 4/21। तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से ये है, क्योंकि ये 2 2 दिख रहे हैं, तो 4/21 ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। नहीं भी होगा तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 5 अभाज्य कितनी है, 2 3 5 7 और 11, ये अभाज्य है। अब इनमें डिस्टेंस तो सेम नहीं है, तो अभाज्य संख्याएं हैं, तो पहले इनका सम करेंगे फिर इनको डिवाइड करेंगे। तो देखो 5 है 5 10, 10 है 17, 17 और 11 कितने हो जाएंगे 17 और 11 28, 5 संख्याएं हैं, तो 5 से काटेंगे, 5 5 25, 3 5 30, 5.6। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया ना, एक बार आपको बताती हूँ, ये एवरेज का क्वेश्चन है, ये मैंने जस्ट आपको अभी कराया है। औसत उससे बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन पूछा हुआ है। और देखो एक तो ये हो गया,
और एचसीएफ एलसीएफ नहीं कराया है, लेकिन इससे अब ये क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको एरिया वाला कराया हुआ है, सेम क्वेश्चन आता है ऐसा, ठीक है। ये चतुर्थांश का भी मैंने आपको वैसे ओवरऑल बताया हुआ है। तो ये देखो 3 क्वेश्चन तो अभी आपके हो गए हैं जो कि मेरे कराए हुए में से आ रहे हैं। तो आप कंटेंट देखिए, कंटेंट आपको बिल्कुल अच्छा मिलेगा, कोई उसमें कमी नहीं रहेगी अगर आप अच्छे से करते हो तो अटेम्प्ट। अब देखो ये किसका है, प्रॉफिट लॉस का है, ये भी मैंने जस्ट आपको कराया, आप देखना उसमें आंसर मिल जाएगा इसका भी। कुछ आम 1 के 8 की दर से खरीदे, 1 रुपए में 8 की दर से खरीद रहा है, 1 रुपए के 10 की दर से बेच रहा है, 1 रुपए में 10 की दर से बेच रहा है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल लड्डू है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे CP आएगा और यहाँ पे SP आएगा। तो 10 को 1 से करेंगे तो 10 आएगा, 8 को 1 से करेंगे तो 8 आएगा। दोनों में कितने का डिफरेंस है, कोई चीज़ 10 में खरीदी है 8 में बेची है, तो हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो हानि हुई है, बिल्कुल ठीक है। हानि कितने की है, 2p। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो इंटू में 100, 10 इंटू में 100, 0 से 0, तो कितना आ जाएगा 20%। हानि कितने की हुई है, 20% की, है ना, बिल्कुल इजी। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं, आप देखना उसमें। नेक्स्ट देखो, अब इसको आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना, तो देखो कोई भी मेथड नहीं दे रखा है, तो आपको इन क्वेश्चन को कैसे करना है, रैशनलाइज करके करना होगा, तभी कर सकते हैं, क्योंकि अपोन में क्या आ रहा है, हमारा स्क्वायर रूट आ रहा है। तो देखो रैशनलाइज करेंगे इन क्वेश्चन को। तो फर्स्ट एक चीज़ और बताती हूँ, जब भी आपको 1/√3 प्लस में √6 मिले, इसको रैशनलाइज करेंगे तो √3 माइनस √6 आ जाएगा ऊपर डायरेक्ट, ठीक है। और नीचे आपका देख लेना जो भी बनता है, मतलब सिंगल में हो तो ऐसे बनेगा ऊपर, और नीचे हमारा माइनस में आएगा। देखो बता ही देती हूँ एक बार मैं आपको, कंप्लीट है ना। देखो फर्स्ट ही दे रखा, मान लो ये 1/√3 और प्लस में √6 दे रखा है, इसका रैशनलाइज करेंगे तो √3 माइनस √6 अपोन में √3 माइनस √6, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस √6 अपोन में देखो 3 और 3 की मल्टीप्लाई 3 और इसकी करेंगे तो 6, तो ये आ जाएगा √3 माइनस √6 अपोन में -3। ओके, ऐसे शॉर्ट में कराऊंगी मैं आपको, अभी देखना, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन निकलेगा ये। अब देखो 3 कितना दे रखा है, 3√2 और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी √3 माइनस √6 अपोन में क्या कितना आ जाएगा हमारा, इन दोनों को √3 प्लस में √6 आएगा और कितना आएगा √3 माइनस √6, ये दो टर्म आएगी। तो ये फॉर्मूला बनता है a² माइनस b², a² करेंगे तो 3 आएगा और b² करेंगे तो 6 आएगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा, बीच में माइनस है, ऊपर देखो 4√3 है, नीचे वाली टर्म को हम माइनस ले लेंगे और नीचे क्या कर देंगे, 6 का स्क्वायर 6 ही होगा और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो 6 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर प्लस √6 और ये आ जाएगा √2 माइनस √3 अपोन में कितना आ जाएगा माइनस का 1। ओके, अब आप देख रहे हो यहाँ पे एलसीएम अलग है, एलसीएम अलग है, तो एलसीएम को जब हम लेंगे तो कितना आएगा 12, तो 12 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा पहले आपको, तो 12 से करोगे तो कितना आएगा, 12 12 चौबारते 36 आएगा, और ये जो माइनस है ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे जो √3 है और √6 है, इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 36 6 दूनी 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहने दो, ये माइनस अंदर जाएगा। एक सेकेंड गलती कर दी हमने, यहाँ पे 12 कैसे आएगा, ये 12 से 3 को मल्टीप्लाई को ही करेंगे, ठीक है। 3 को जब हम 12 से एलसीएम लेंगे 12, उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, तो 4 3 12 और 4 3 12 ये आएगा। 4 से करेंगे 12 को तो कितना आएगा 3 से इसको करेंगे तो 12 और इसकी आ जाएगी 18, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 और 3 6, यहाँ पे भी देखो माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइनस का है तो माइनस का 12 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस 12 और 6 3 18 अपोन में कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 12, ये एलसीएम था हमारा 12, ठीक है। अगर आप करोगे तो आपको यही मिलेगा। अब देखो ये सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 देखो माइनस का 12 प्लस का 18 कैंसिल आउट, माइनस का 12 और प्लस का 12 कैंसिल आउट, माइनस का और प्लस का कैंसिल आउट, सारे कैंसिल आउट हो गया, तो 0/12 क्या आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि आपको ये एक पोलिनोमियल दे रखा है तो x-1 और x-2 से भाग दिया जाए तो शेषफल पूछा है। तो देखो
शेषफल पूछा तो यहाँ से x माइनस 1 है ना, तो x की वैल्यू निकाल लो 1 और x की वैल्यू -2। तो हम -1 एक को पुट कर लेते हैं, क्या पता आंसर आ जाए। तो एक को x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 का 1 आएगा, 7 आएगा, प्लस का 4, 5 - 7 कितना आ जाएगा -2। तो ऑप्शन नंबर ओनली 4 में मिल रहा है, तो यहीं से आंसर सही हो जाएगा 4। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 12 दर्जन बॉक्स का मूल्य आपको ये दे रखा है, एक बॉक्स का दाम आसंत कितना होगा। 12 दर्जन, दर्जन का मतलब 12 और हैं, कितनी और है 12, 12 ये वैल्यू ये भी है और दर्जन और है। इनका एक का पूछा है तो 7 2 9 8 8 9 पॉइंट को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, और ये 12 12 की मल्टीप्लाई 144 आ जाएगा। ओके, तो ये कट करो भी, कंप्लीट कट होगा जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आंसर होगा इसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि x और y का 90% है तो y x का कितने प्रतिशत है। देखो x और y का रेशियो दे रखा है, y का 90% है, तो y अगर 100 है तो 90% है, तो ये कितना बच गया हमारा, y का 90% तो 90 ही आएगा, y का 90% 90 ही आएगा। अब पूछा क्या है, y x का कितने प्रतिशत है, का वाली चीजें नीचे, x का, तो यहाँ पे 100/90 गुणा में क्या आ जाएगा 100, 0 से 0, ये कितना आ जाएगा 1000/9। जब आप डिवाइड करोगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। ओके, का और से वाली चीज़ों को नीचे रखते हैं, तो 90 है, 90 को हमने नीचे रखा तो y ऊपर आ जाएगा, इंटू में 100 कर देंगे, परसेंटेज है ना इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं। यदि 2x प्लस में 1/3x = 6 है तो 3x प्लस में 1/2x का मान क्या होगा। यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया इसने पूछने में, जहाँ 2 है वहाँ 3 ले लिया, जहाँ 3 है वहाँ 2 ले लिया। अब देखो फर्स्ट को, देखो फर्स्ट को आपको क्या बनाना है 3 बनाना है, 2 को आपको कितना बनाना है 3 बनाना है। तो हमने क्या कर दिया, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसे किया तो 2 से 2 कैंसिल आउट तो 3 बन गया। 2x को मल्टीप्लाई कर दिया 3/2 से, और इधर कर देंगे, सॉरी बीच में प्लस है, फिर यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या 3x है, इक्वल कितना है 6 इंटू में 3/2। कंप्लीट से करना है, ऐसा नहीं कि एक सिंगल टर्म से, कंप्लीट से मल्टीप्लाई। जो हम चीज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे वही हम राइट हैंड साइड करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे 3x प्लस में, ये जब नीचे जाएगा तो जो 3 है वो कट जाएगा, नहीं जो 3 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 1/2x बचेगा, यहाँ से काटेंगे तो 3 3 3 जा 9, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने कराया, बिल्कुल सेम। कितना हो रहा है 2 गुना, 100 इंटू में 1 इंटू में 8 गुना इंटू में 1, 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 25, 25/2, तो 12 से ही 1/2% वैल्यू आ जाएगी। आप देखिए मेरी वीडियो को, आपको 100% प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लॉस कहीं नहीं होगा। ओके, देखो 100 से 1000 तक की संख्याओं में एक अंक दहाई के स्थान पर होगा। ये आपका नॉर्मली क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान रखना होगा, इसमें आएगा 90 बार। नेक्स्ट देखते हैं। 4 और 5 के बीच की घड़ी की सुइयां कितने बजे मिलेंगी। 4 और 5 की घड़ी की सुइयां कितने बजे मिलेंगी। अब देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना होगा। फॉर्मूला क्या है, देखो जो हमारा टाइम है वो होगा 2/11 इंटू में घंटे इंटू में कर देंगे हम 30, और प्लस माइनस कर देते हैं हम एंगल को, A फॉर एंगल को। अब 2/11, और जो फर्स्ट दे रखा है ना 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120। ये हमारा एंगल कोई नहीं है तो 0 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अब देखो मल्टीप्लाई करो तो 2 4 0, 11 से करेंगे तो 11 से करेंगे 8 दूनी 22, 2 बचेगा, और 11 एकम 11, कितना बच जाएगा यहाँ पे 11 दूनी 22 तो 2, तो 11 एकम 11, तो कितना बचेगा 9, 9/11। 4:21 सही 9/11 मिनट होगी। 4 बज के तो सभी में है, तो 21 सही 9/11, 21 सही 9/11। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट।
यदि x प्लस में 1/16 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 64 वाले का निकालना है कि मान क्या होगा। इसका मतलब 16 को हमें क्या बनाना होगा, देखो क्यूब है तो 64 किसका क्यूब तो हो नहीं सकता, लेकिन 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो इसका मतलब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4x आ जाएगा, प्लस में 1 में 4 से इसको मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा तो नीचे जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 4x और इधर भी कितना आ जाएगा 4। अब इसका क्यूब करना है तो क्यूब करेंगे तो 4x का क्यूब आ जाएगा, 64 आएगा, 1 में 4x का क्यूब। अब यहाँ पे एक क्यूब के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a³ माइनस 3a, ये होता है। तो a³, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 64, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो देखो ये इसी का खेल है तो यही आएगा, तो 2 आ जाएगा और 5, 52 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। अगर देखो, अगर आपको देखना है कि अभी मुझे ये सारे चैप्टर देखने हैं तो मैंने लास्ट ईयर ही कराया है, 1 साल भी नहीं हुआ है उसको एग्जाम को हुए, तो आप वहाँ देखना बीजगणित के नाम से, अलजेब्रा के नाम से ये क्वेश्चन मैंने ट्रिक से करा रखे हैं, बिल्कुल ही देखते हैं आंसर। अगर फिर भी आपको लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग है तो आप मेरी शॉर्ट्स देखिए, शॉर्ट्स में आपको ये क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। 320 आम है और 400 में बेच रहा है तो कितने का डिफरेंस है, 80 का डिफरेंस है। तो इसका लाभ बताइए। तो 80 रुपए का लाभ हो रहा है, 80 रुपए का लाभ हो रहा है, किस पे होगा, 320 पे, इंटू में क्या आ जाएगा 100, 0 से 0, 8 चौक 32, 4 से 25। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है उसको, 25% का। आप देख तो लीजिए एक बार मेरे कहने से, मेरी जो वीडियो है आपको सारे ही क्वेश्चन मिलेंगे, आपको देख के देखो एक बार, ठीक है। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी 1 से 60% अधिक कुशल है, तो कार्य करने के लिए बी अकेला, मतलब अकेला कार्य कितने दिन में कर देगा। देखो ए और बी में पहले रेशियो बनाओ। ए से 60% अधिक कुशल है, ए से 60%, तो ए अगर 100 है तो ये 160 हो जाएगा, तभी 60% अधिक है। तो देखो इसमें जो कॉमन है वो काट दो, 0 से 0, 2 पंजे 10 और 2 आठे 16। अब ये क्या है, उनके काम किया है ना। अब इनकी क्या निकालनी, कुशलता, मतलब कैपेबिलिटी है एक तरीके से, हमारी इनकी कैपेबिलिटी होती है ना। क्षमता मतलब कुशलता ही है ये, तो ये काम है, तो इनको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। बस ये स्टेप याद रखना, जब भी आपको कुशलता मिल जाए तो जो रेशियो है उसको हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 की वैल्यू, ए का दे रखा है ना, 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। तो निकालेंगे 4 से, तो 8 से तो कटेगा नहीं, तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 और 4 दूनी 8। पूछी किसकी है, बी की। बी अकेला कितना कर रहा है, 5, 5 इंटू में 3/2, तो 15/2। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 से 1/2। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। क्या बताया मैंने आपको, जब भी आपको कुशलता मिले क्वेश्चन में ना, कुशलता, क्षमता, एफिशिएंसी तो नहीं कहेंगे इसको, कैपेबिलिटी कहेंगे कुशलता को, तो इसको हमेशा रेशियो में लेके जो कॉमन है उसको कट कर देना और उसको रेसिप्रोकल कर देना, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। समीकरण दे रखा है और x का मान पूछा है, तो देखो यहाँ पे जो समीकरण है इसमें x का मान क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे ऑप्शन है हम उनको ही पहले रख के देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक लेते हैं, क्योंकि तीनों में एक दे रखा है, तो एक को लेते हैं अगर x की वैल्यू, तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 3 इंटू में 2 इंटू में 1 + 2 प्लस में 30, तो ये किसी एंगल में भी नहीं आएगा, 4 और 3 और यहाँ पे कितना चाहिए, 2 की पावर 3 8 माइनस 2, तो 4 माइनस 8 तो 24 माइनस 32, तो 2 टर्म माइनस में होगी ना, तो ये 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो एक जहाँ है तो एक वाला तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने आप ही 4 निकल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से अटेम्प्ट करना, आपको बहुत जल्दी आंसर आएगा और प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आरोही बढ़ते हुए क्रम में लिखी गई है। बढ़ते हुए, तो ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन जाएगा, नहीं जाएगा। एक सेकेंड, इसमें क्या दे रखा है, जो हमारा न्यूमिनेटर है वो सभी का सेम है, तो सभी का सेम है तो न्यूमिनेटर पे तो हमें ध्यान ही नहीं देना, ओनली देना डिनोमिनेटर। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम, छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़ा है तो इसका मतलब नीचे आएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो बड़ा नंबर देखो सबसे पहले 16 25, ये तो छोटे से बड़ा जा रहा है, ये गलत है। 29, ये भी गलत आ गया। 27 29 25 19, ये बन रहा है। 37 29 25, 25 यहाँ आना था, तो
यहाँ पे क्या आ गया 37, 29, 25 और 19। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। जब भी आपको डिनोमिनेटर जब आपको सभी का सेम हो और डिनोमिनेटर पे आंसर आ जाए तो आपको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो डिनोमिनेटर में चीजें छोटी होती है, तो सबसे बड़े को पहले लेना है, फिर उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा। जब आपका न्यूमिनेटर डिफरेंट आए और डिनोमिनेटर सेम आए तो उसमें जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा है वो छोटा हो जाएगा। ओके, क्या बताऊं, बता ही देती हूँ। जैसे मान लो आपका डिनोमिनेटर 5 है, सभी में है ना, डिनोमिनेटर क्या है 5 है, और इसमें मान लो यहाँ पे कितना है 19 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 5, गलत ले लिया वैसे तो मैंने ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 है। तो आप देख लो सभी का डिनोमिनेटर सेम है, तो जो ऊपर बड़ा है वो बड़ी, ये बड़े बढ़ते हुए क्रम में है ना, बढ़ते हुए क्रम, अवरोही क्रम में बड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अवरोही में लिखेंगे तो 2 ये उल्टा आ जाएगा। आई होप आप ये समझ रहे हो। नेक्स्ट देखो, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बराबर है, किलोमीटर प्रति घंटा मीटर सेंटीमीटर में दे रखा है। तो पहली बात है 1 किलोमीटर, किलोमीटर को किस में चेंज करो, मीटर में करो, तो 1000 आ जाएगा। अपॉन में घंटा है, घंटे को मिनट में, तो मिनट में है ना, सॉरी सेकंड में, किस में, सेकंड में, तो घंटे से मिनट बनाएंगे तो 60, फिर उसके बाद क्या बनाएंगे इसकी, सेकंड, तो ये आ जाएगा। तो कोई है आंसर 1000/3600। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। जल्दबाजी में 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना 60 से, 60 तो मिनट बनेगा, एक और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे जब जाके हमारा यहाँ पे सेकंड बनेगा। नेक्स्ट देखो, 36 में क्या जोड़े कि इसके अंक के स्थान पर परिवर्तित करने से बनी संख्या प्राप्त हो। अब ये 36 है, इसमें हम क्या जोड़ दें कि 63 हो जाए। भाई चेंज करेंगे तो 63 होगा, यही तो बोला है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस ही देख लो आप। 36 यहाँ पे कितना होगा, 13, 7 आ जाएगा। 27 किस में है, 2 में है, रुक जाओ, तो यहाँ 5 और 3 2, 27 ही आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 27 आएगा। अब 36 में 27 जोड़ के देख लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पे कितना आएगा 63, आ गया ना। नेक्स्ट देखो, रमेश संजीव से 3 वर्ष बड़ा है। कितने वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष। 6 वर्ष पहले रमेश की आयु संजीव की आयु की 4 गुनी थी। पहले का बोला तो इसका मतलब उसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, बाद का बोलता तो प्लस। रमेश और संजीव की आयु पूछी है। अब देखो रमेश है और एक हमारा क्या है, संजीव है। संजीव से 3 वर्ष बड़ा है, 4 बोल रही हूँ, 3 वर्ष बड़ा है, तो संजीव की आयु में अगर 3 ऐड कर दे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। एक इक्वेशन ये हो जाएगी। अब रमेश और संजीव को ले लो इक्वल करने के लिए। 6 वर्ष पहले का बोला है तो क्या कर देंगे, दोनों में से 6 माइनस कर देंगे। संजीव की आयु से 4 गुनी थी, 4 गुनी थी तो संजीव की आयु को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो r - 6, यहाँ पे 4s हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा। ओके, अब जो फर्स्ट वाली है उसको यूज कर लेंगे, यूज कर ले। जो r की वैल्यू है हम ये s माइनस क्या ले सकते हैं, s प्लस में 3 - 6 ले सकते हैं, यहाँ पे 4s - 24। तो देखो यहाँ पे s, ये माइनस का कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 4s माइनस का 24, तो ss निकालेंगे तो s को इधर लेके आएंगे तो 3s हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का 24, 3s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ये प्लस आएगा ना, नहीं 21, ठीक है 21। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। s की वैल्यू मतलब संजीव की आयु कितनी है, 7 साल है, तो 7 साल है तो इसमें पुट कर देंगे तो रमेश की कितनी आ जाएगी, रमेश की कितनी आ जाएगी 10, क्योंकि 3 साल बड़ा है, तो यहाँ पे रमेश की 10 आएगी। पहले रमेश पूछा है तो रमेश की 10 किस में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, और संजीव की कितनी आ जाएगी 7 साल। आपको भी 2 इक्वेशन बना के ऐसे ही सोल्व करना होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 19.5 मीटर लंबी लोहे की छड़ में से समान लंबाई के कितने टुकड़े बनेंगे जबकि प्रत्येक की लंबाई 65 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है, ये किस में है, मीटर में है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, तो एक तो हमारा पॉइंट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1950। अब 65 के बन रहे हैं, तो देखो 5 से करेंगे तो 5 × 5 = 25, 2 5 × 30 और 2, 5 से तो नहीं आएगा। 65 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ज़्यादा चला गया ना, 3 से कर लो, 3 × 5 = 15, 1 6 × 18 = 19,
किस पे जाएगा ये 3 पे, तो कितने के टुकड़े बनेंगे 30 के। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये भी काफी लड्डू क्वेश्चन है। ये 45 का है, तो 180 में से 45 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5, 7, 3, 135। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 सी हो जाएगा। एक लाइन पे जो एंगल्स होते हैं वो 180 के होते हैं। नेक्स्ट, यदि ए बी सी की वैल्यू 0 है तो ये क्वेश्चन बताइए। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, कभी ये टीजीटी में पूछ लेता है तो कभी पीजीटी में। अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना है 0 है, तो a प्लस बी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का c। ओके, अब हम क्या कर देते हैं, इनका स्केयर कर देते हैं। तो a प्लस बी का स्केयर और माइनस c का स्केयर, तो यहाँ a स्केयर ये b स्केयर प्लस में 2ab और यहाँ पे क्या आ जाएगा c स्केयर। अब हमें जो c है वो 2 टाइम्स चाहिए, तो देखो क्या करोगे, a स्केयर प्लस में b स्केयर प्लस में 2ab। अगर हमको c स्केयर को 2c स्केयर माइनस c स्केयर लिखे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, क्योंकि माइनस करेंगे तो c स्केयर आएगा। तो a स्केयर प्लस में b स्केयर, यहाँ माइनस करेंगे तो एक c को हम इधर ले आएंगे तो c स्केयर हो जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, एक c स्केयर हो जाएगा, यहाँ पे 2c स्केयर और इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 2ab होगा। अब a स्केयर प्लस में b स्केयर प्लस में c स्केयर और इन दोनों में से 2 बाहर आ जाएगा तो c स्केयर माइनस ab बचेगा। निकालना क्या है हमें, ये बनाना है। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्केयर प्लस में b स्केयर प्लस में c स्केयर अपॉन में c स्केयर माइनस ab। कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से 2, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, साथ में जो अब है इनको पुट करके भी कर सकते हो कि a की वैल्यू 1 ले लो, b की वैल्यू भी 1 ले लो, c की वैल्यू -2 ले लो, तो ऐसे करके भी आप कर सकते हो, बट उसमें आंसर आने के थोड़े कम चांस होते हैं सही। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किसी बेलनाकार स्तंभ के एक वक्र का क्षेत्रफल दे रखा है, उसका आयत ये दे रखा है, तो व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछा है। अब देखो बेलन है, बेलन का वक्र दे रखा है, तो क्या दे रखा है आपसे वक्र, कितना, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 2πr/h, ठीक है, और आयतन कितना होता है πr² h। तो यहाँ पे 2 पाई से तो पाई कैंसिल आउट, r तो हमें निकालना है, नहीं r निकालना है, व्यास निकालना है, तो 2r कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सेकेंड, कुछ भी मत करो आप, कुछ भी मत करो, ये वैल्यू दे रखी है, तो ये होता है, ये दे रखा है 264 अपॉन में 924। ओके, तो यहाँ पे कैंसिल आउट करो, ये पाई से पाई कैंसिल आउट, तो देखो 4 से कट जाएगा, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 4 से कट जाएगा, 4 छिंग 24, 2 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 एकम 4। अब किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 7 21, 11 दूनी 22, 11 77। तो रेशियो कितना आ रहा है 2:7। व्यास का पूछा है पर इसने, ऊंचाई के साथ क्या है व्यास। अब इससे भी आपको देखना है कि क्या आएगा, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो, 2r/h अपॉन में क्या आएगा r² h आएगा, ठीक है। 2r का मतलब यह व्यास हो गया और हाइट कितना आ रहा है 7। तो अब यहाँ से क्या निकलेगा हमारा r, 2 से 2 कैंसिल आउट और r² से r और h से h, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 7, r 7 आया है। अब क्या निकालना, आपको व्यास निकालना है, व्यास निकालना है तो 14 आ जाएगा ना, व्यास हमारा 14 आ जाएगा। ऊंचाई का अनुपात याद कीजिए, मतलब हाइट भी निकालनी है, तो 2πr/h से आप हाइट निकाल लीजिए। ये कितना दे रखा है हमसे 264 दे रखा है, तो देखो यहाँ पे हाइट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 264 इंटू में 7 अपॉन में क्या आ जाएगा 22 इंटू में 2, और जो ये 7 है ये भी अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट, 22, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 12। तो अब हाइट कितनी आ जाएगी हमारी 12, हाइट आ गई 12। और निकालना क्या है व्यास और ऊंचाई, तो यहाँ पे तो मेरा अलग आ रहा है, हाइट 12, व्यास मतलब 14/12 आ गया।
तो किससे काटते, 2 से काटेंगे, 2 7 14 और 2 से काटेंगे 6 12, 7/6 आ रहा है, 7 और 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो 4 है ये सही हो जाएगा। सही निकाला है हमने, गलत नहीं निकाला। हमसे देखो ये चीज़ें गिवन दे रखी है, ये गिवन दे रखी है, तो यहाँ से हमारी रेडियस निकल जाएगी ओनली। जो रेडियस निकलेगी उन दोनों में से एक में पुट करके वहाँ से हम हाइट निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन लास्ट होगा। यदि a प्लस बी का 20% और b का 50% हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी होगी। a प्लस में b का 20% तो 20/100 आ जाएगा, और इधर क्या दे रखा है, b का 50% तो 50/100, तो 100 तो दोनों से कैंसिल आउट, 0 से 0। तो यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ 2 है तो 2 मल्टीप्लाई कर दो साथ में, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5b, तो 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3b, और a अपॉन में जब b निकालेंगे तो अब यहाँ पे देखो a अपॉन में b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू कितनी है 2, इसमें पुट कर देंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 2 और 6 प्लस में 2 कितना आ जाएगा यहाँ से 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितनी वैल्यू आ गई 1/2। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन लेवल आपका बिल्कुल ठीक था, लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, जैसे मैं करा रही हूँ वैसे कीजिए। अगर आप किसी और सॉल्यूशन से भी करना चाहते हैं तो वहाँ से भी। मेरा शॉर्ट है, ट्रिक्स हैं, जिससे मैं आपका टाइम बचा देती हूँ। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।